हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग आपकी इकोनॉमिक्स की लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि हमारे भारत में इकोनॉमिक्स में प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी और भी सब्जेक्ट में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, वो क्वालिफाई एग्जाम भी हो सकता है, चाहे किसी भी फील्ड में आपको जाना है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन यानी यूजी में एडमिशन चाहिए इकोनॉमिक्स में ही, तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ता है। या फिर अगर आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम अलग लेती है। जैसे मैं एक का नाम बता देता हूँ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो अपना एग्जाम अभी तक तो अलग लेती है, आगे चल के हो सकता है वो भी सीयूईटी के अंदर आ जाए। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। ये इसके अंदर आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ जाती है, हैदराबाद आ जाता है, अम्बेडकर आ जाते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो हमारी सीयूईटी के अंदर आ जाती हैं। या अगर आप लोग एमएससी इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लोग आईआईटी जैम को प्रेफर करते हैं, यानी आईआईटी को। आईआईटी वाले जो पीजी के लिए एग्जाम लेते हैं उसको आईआईटी जैम कहते हैं वो। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स में भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हर साल फरवरी महीने फरवरी के अंदर होता है वो। अगर मैं इस साल की बात करूं 2024, ठीक है, 2024 में वो 11 फरवरी को है। ठीक है बेटा, 11 फरवरी को है। और अगर आप, ठीक है, आपकी 11 फरवरी को है 2024 में, राइट। और अगर आप अगले साल यानी 2025 में बोल रहे हैं तो तब भी वो फरवरी में ही होगा। तो एक ये एग्जाम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो टारगेट रहता है, प्रेफरेंस रहता है, वो यूपीएससी रहता है। ठीक है, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी। ठीक है, और उसके अंदर जो लोग अपनी ग्रेजुएशन में या पीजी में इकोनॉमिक्स को चूज करते हैं, तो ये यूपीएससी के अंदर इको ऑप्शनल, ठीक है, इको ऑप्शनल चूज करते हैं वो लोग। और इको ऑप्शनल के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उसमें इकोनॉमिक्स का काफी बड़ा रोल है, राइट। एंड आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये तो आप मान के चलो, यदि आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, कंफर्म कंफर्म 110%, अब जिससे भी सजेशन मांगोगे, अब जिससे भी पूछोगे कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे किस चीज को फोकस करना चाहिए, या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना तो कहाँ जाना चाहिए, आपको 100% ही, इनफैक्ट मैं भी सबको यही कहता हूँ, बेटा आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दो। मैंने भी दिया है, इंटरव्यू तक पहुंचो, इंटरव्यू दिया है, मतलब मैंने क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू में रह गया, आगे नहीं प्रोसीड कर पाया, फिर मैं टीचिंग लाइन में आ गया। उसके अलावा बेटा आरबीआई ग्रेड बी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम एंड बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स कैरियर होता है यहाँ पर। आप डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और आने वाले समय में आप आरबीआई में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। एंड मल्टीपल जॉब्स होती हैं वहां पे। ग्रेड बी लेवल, ग्रेड ए लेवल और ऊपर होता है, फिर ग्रेड बी होता है, फिर ऐसे करके ग्रेड सिस्टम होता है वहां पे। ठीक है, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स भी होता है। ठीक है, यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स भी होता है, और भी दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। अब अब इन सारे एग्जाम्स में, इन सारे के सारे एग्जाम में एक जनरल चीज होती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अधिकतर पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, अधिकतर पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। अब आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स परेशान करती है। मैं बता देता हूं, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, थ्योरेटिकल है, रीड कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मेजर पार्ट थ्योरेटिकल है, रीड कर सकते हो। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली धोखेबाज सब्जेक्ट होता है। क्यों कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल? बोलते हैं, पूछते हैं ये लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी ना जाने क्या क्या चीजें पूछ लेते हैं ये लोग। सिंपल होता है टॉपिक, ये पढ़ने में पढ़ाने में हमें भी आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जी लेवल ये होता है।
राइट। एंड उसके अलावा बहुत से एग्जाम्स हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, क्या, सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, यू नो दिस वन, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल सेमिकॉन क्लासेस। गैस हमने यहाँ पे आप लोगों को लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री एक अल्फा सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स आपको करवा रहे हैं, जिसमें से मैंने क्या क्या टॉपिक कवर कर दिए हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। मैंने जो टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करे दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी टॉपिक कवर कर दिया, बिल्कुल बढ़िया से पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया, प्रोडक्शन थ्योरी टॉपिक कवर कर दिया, और मार्केट्स के अंदर मोनोपोली कवर कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन कवर कर दिया, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी रनिंग में है विद इन 10 डेज, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली ये, और साथ साथ इसके अलावा जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें जर्नल इक्विलिब्रियम, एक्सचेंज इकोनॉमी, गेम थ्योरी, मार्केट फेलियर्स, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, असमेटिक इंफॉर्मेशन, एंड बहुत सारे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम अपनी अल्फा सीरीज में कंप्लीट कर देंगे आप लोगों के लिए, और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना। हाँ, इफ यू वांट टू डोनेट अस, अगर आपको लगता है कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम भारत के कोने कोने तक अपनी नॉलेज पहुंचाएं, आप तक पहुंचाएं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूर दूर से दिल्ली में आते हैं, मतलब रहते हैं और हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते, ऑफलाइन पढ़ते, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ऑफलाइन नहीं पढ़ना होता, या फिर हर कोई ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी मैं भी नहीं कर सकता था ऑफलाइन क्लास अफोर्ड, मैंने कभी नहीं पढ़ी है फीस वजह से। तो मुझे लगता है कि अगर आप हम तक नहीं आ रहे हैं तो हम आप तक जाएंगे, और या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कंटेंट देंगे, और जरूरत पड़ी, कभी कभी जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे हो सर फ्री दे दो सब कुछ, नहीं बेटा, सब कुछ फ्री इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। स्टाफ बॉय, ये ऑफिस का स्टाफ बॉय जो सफाई करता है वो कैसे फ्री में काम कर सकता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है वो गवर्नमेंट कैसे हमसे फ्री में, है ना, हम कहते हैं हम बच्चों से नहीं ले रहे, हम नहीं, कुछ खर्चे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि मिनिमम टू मिनिमम चार्ज किया जाए आपसे, ठीक है। तो आप बेसिकली बात इतनी सी है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको देख लेना। मैं एक बार लिस्ट दोबारा आपको बता देता हूं, ठीक है, जरा एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो अल्फा सीरीज है, राइट, ओके, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फा सीरीज। व्हाट ऑल टॉपिक्स वी कवर्ड, हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में हमने गाइस प्रोडक्शन थ्योरी, एंड थर्ड वन मार्केट्स थ्योरी, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन कवर कर दिया। उसके अलावा मोनोपोली कवर कर दिया। उसके अलावा जितने भी आगे के टॉपिक है वो हम आपको साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे मैंने बताया है आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड सो ऑन, जितने भी टॉपिक्स हमारे होंगे वो इसमें कवर कर दिए जाएंगे। अब आप में